नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों बुक रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे शुरुआत से क्लास आज का है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझना है DAY लिखा हुआ है। ठीक है, तो DAY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डे पढ़ेंगे। अब डे पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? डे मीन्स क्या होता है दोस्तों? दिन होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि इसके पीछे दोस्तों मात्र एक ही लॉजिक है। ठीक है, कॉन्सोनेंट और भवेल की क्लास मैंने दोस्तों इसके पिछले क्लास में कराया था। देखिए, भवेल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं इसे जरा समझिएगा। A E I O U को दोस्तों क्या कहते हैं? भवेल कहते हैं। A E I O और U दोस्तों ये क्या है दोस्तों? आपका 5 भवेल है। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे देखिएगा, A E I O U को क्या कहते हैं दोस्तों? भवेल कहते हैं। और कंसोनेंट क्या कहते हैं? ए से लेकर दोस्तों जेड तक में जो भी बच जाते हैं दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट दोस्तों समझिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे डी का दोस्तों क्या होता है? डी का दोस्तों यहाँ पे डॉ लिखते हैं। ठीक है, और AY है दोस्तों, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है। ठीक है, तो हो जाएगा डे। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है DAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डे पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे डी का दोस्तों लिखना है, डॉ लिखना है। AY किसी भी वर्ड्स के, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में यदि आपको AY दिखेगा दोस्तों तो AY का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे। AY दिखेगा ना जी, तो AY का उच्चारण बस एक एकले के रूप में करना है। जिस शब्द के साथ लगा हुआ रहेगा, जिस वर्ड्स के साथ लगा हुआ रहेगा, उस वर्ड्स के साथ, उस शब्द के साथ आपको एक एकले का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो देखिए डी का क्या होता है दोस्तों? डॉ होता है। और AY है दोस्तों, तो इसका उच्चारण जो है एक एकले के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझिएगा। लिखा हुआ दोस्तों BAY को क्या पढ़ेंगे? तो बी का दोस्तों होता है ब होता है। ठीक है, और AY अंतिम में क्या है? AY है, तो AY के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एक एकले के लिए, तो क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, उसी प्रकार MAY लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? एम का दोस्तों पढ़ेंगे म पढ़ेंगे। AY है दोस्तों, तो इसका उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करेंगे तो हो जाएगा MAY में। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है SAY को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फटाफट आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हो दोस्तों PAY को क्या पढ़ेंगे? P का होता है दोस्तों प होता है। AY है दोस्तों, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? PAY को पढ़ेंगे पे। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे LAY है, तो एल का दोस्तों लिखना है लॉ लिखना है। अंतिम में क्या है? AY है, तो बस एक एकले का प्रयोग कर देना है। तो LAY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ले पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से बस बस आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास को देखना है और बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और नियम लगेगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में ई भवेल आ जाए तो ई का उच्चारण भी एक एकले के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? किसी शब्द के ऊपर एक एकले लगाएंगे, यानी कि ए के रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा, एस का लिखना है दोस्तों सौ लिखना है, और टी है तो दोस्तों लिखना है टॉ। तो और देखिए शट हो गया, और अंतिम बीच में क्या है? ई है, तो इसके लिए एक एकले लगाएंगे SET सेट। उसके बाद देखिए RET को, देखिए RET को क्या पढ़ेंगे? तो आर का पढ़ना है रॉ पढ़ना है, टी का पढ़ना है दोस्तों टॉ पढ़ना है, और ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा रेट। उसी प्रकार देखिए BED, तो बी का होता है दोस्तों ब होता है, डी है तो डॉ लिखेंगे, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, BED को दोस्तों बेड पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ आप देखिए NET, तो एन का हो जाएगा नौ, और टी है तो दोस्तों लिखेंगे टॉ, और ई है तो एक एकले का प्रयोग कर लेंगे, तो NET क्या हो जाएगा दोस्तों? नेट। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे वी का क्या होता है दोस्तों? वह होता है, टी का टॉ लिखना है, और ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा VET वेट। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे LET, तो देखिए एल का होगा दोस्तों लॉ,
और यहाँ पे टी का टॉ लिखेंगे, ई है तो एक एकले का प्रयोग हो जाएगा, LET को लेट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है देखते रहेंगे, एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी बिल्कुल फ्री में बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। दोस्तों यहाँ पे समझना है, CAN लिखा हुआ है तो इसे बहुत लोग जो है कान भी पढ़ लेता है, लेकिन दोस्तों ये गलती नहीं करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि दोस्तों CAN को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कैन, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कैन पढ़ते हैं। देखिएगा, सी का उच्चारण कभी कभी क के रूप में भी होता है, ठीक है, होता है ना जी। तो देखिए, सी का उच्चारण क के रूप में, एन का उच्चारण न के रूप में, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा भवेल तो उसका उच्चारण दोस्तों डबल एकले के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे डबल एकले लगाएंगे तो हो जाएगा CAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे MAN, तो एम का हो जाएगा म, और एन है तो न लिखेंगे, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, MAN को पढ़ेंगे दोस्तों मैन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे RAN है तो आर का र, एन का लिखेंगे न, और ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में RAN को क्या पढ़ेंगे? रैन पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे FAN, तो एफ का क्या पढ़ते हैं? फ पढ़ते हैं। ए है, यहाँ पे ए दिख रहा है तो आय का प्रयोग करेंगे, डबल एकले लगाएंगे। एन है तो इसके लिए न का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फैन हो गया। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे VAN, तो वी का व हो जाएगा, एन है तो न लिखेंगे, और ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में वैन। उसी प्रकार देखिए TAN को क्या पढ़ेंगे? टी का ट, एन का न, और ए है, दो कंसोनेंट के बीच में ए रहेगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, टैन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों एक बात यहाँ पे समझेंगे, क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है RANE, अंतिम में यदि ई दिखेगा दोस्तों तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है, यदि ई नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे RAN को क्या पढ़ते हैं? रैन पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम में यदि आपको ई दिख जाएगा तो बस यहाँ पे डबल एकले का प्रयोग नहीं करना है, बस एक एकले के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, एक एकले के रूप में प्रयोग करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आर का र, एन का न, और एक एकले लगाएंगे। ठीक है, अंतिम में ई आएगा तो ठीक है, रेन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे और एक एक पॉइंट समझते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे CAR। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे CAR लिखा हुआ है तो इसे हम लोग कार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कार पढ़ते हैं। लेकिन सर यहाँ पे BAT को बात क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसे बैट क्यों पढ़ते हैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको एक एक चीज दोस्तों बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में आपको आ सकती है। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं दोस्तों इसे क्यों पढ़ते हैं और इसे क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे CAR, तो सी का उच्चारण क के रूप में, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन याद रखिए दोस्तों किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AR आएगा तो AR का उच्चारण दोस्तों आर के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं दोस्तों? आर के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए AR है नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आर के रूप में उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर के रूप में उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। ठीक है, FAR को क्या पढ़ेंगे? फार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको एक एक चीज को समझना है और बिल्कुल मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे BAT को क्या पढ़ते हैं? बी का पढ़ना है ब, और टी है तो दोस्तों लिखना है त। ठीक है, तो दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आय के रूप में, तो कहिएगा सर बैत कोई शब्द होगा? नहीं, इसे पढ़ेंगे ट। यहाँ पे यानी कि त है तो इसको ट बनाना है तो बैट हो जाएगा। उसी प्रकार MAT को क्या पढ़ना है दोस्तों? मैट पढ़ना है। उसी प्रकार देखिए H है तो ह लिखना है, और T है तो ट लिखना है, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में हो जाएगा दोस्तों हैट। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे S का स और T का ट, इसे साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सैट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा सैट हो जाएगा। समझ रहे हैं एक एक पॉइंट? यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपको लगता है कि सर इंग्लिश पढ़ने लिखने में अभी भी दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे PT लिखा हुआ है तो पी का क्या लिखना है? प लिखना है, टी का ट लिखना है, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में हो जाएगा दोस्तों पैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है बिल्कुल चुटकियों में आपको पढ़ना लिखना सीख जाना है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों यदि आपको
दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आपको ओ दिखेगा तो ओ का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में करना है, ठीक है ना। ओ का उच्चारण किसके रूप में करना है दोस्तों, औ के रूप में करना है। देखिएगा एल का क्या लिखना है, लॉ लिखना है, और जी का दोस्तों गौ लिखना है। ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हो जाएगा लॉग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ ओ जी, तो एफ का होता है फ, जी का होता है ग, और ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों फॉग, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एफ आर ओ जी, तो क्या पढ़ेंगे फ्रॉग। अब कहिएगा सर कैसे, तो एफ आर है ना जी, तो एफ का फ लिखना है और उसके जस्ट सटे हुए आर दिखेगा दोस्तों, तो नीचे ये मात्रा लगाएंगे यानी कि रेप की मात्रा, तो फ्रॉ, एफ आर को क्या लिखना है फ्रॉ। उसी प्रकार दोस्तों सी आर को क्या लिखना है क्रॉ, जैसे क्राउन लिखते हैं तो सी आर जब भी रहता है साथ में तो सी आर को क्या लिखते हैं क्रॉ, ठीक है। के आर को क्रॉ, एफ आर को क्या लिखेंगे फ्रॉ, जी को लिखेंगे गौ, और ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग मीन्स क्या होता है दोस्तों, मेढक होता है, ठीक है ना। उससे प्रकार यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जे ओ बी है, तो देखेंगे जे का ज होता है और बी क्या होता है दोस्तों ब, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में हो जाएगा दोस्तों जॉब। हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर जे ओ बी को जॉब पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि इसका एक एक स्पेलिंग रूल्स होता है दोस्तों। तो आपको बस एक बार बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखना है, और दोस्तों आपको अंग्रेजी सीखना है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ बिल्कुल आसानी से फ्री में अंग्रेजी सीखने के लिए। एच ओ जी लिखा हुआ है, तो एच का ह, जी का दोस्तों ग, तो इसे पढ़ेंगे हॉग, ठीक है। उसके बाद देखिए एम ओ जी लिखा हुआ है, तो एम का लिखेंगे म, और जी का दोस्तों ग, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में हो जाएगा दोस्तों मॉग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों बी आई एन, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जरा सुनिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आई आता है तो उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, किसके रूप में, ई के रूप में। तो देखेंगे यहाँ पे पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आपको एक एक बात जो है अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्त देखेंगे बी का ब लिखना है और एन का नौ लिखना है, आई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, बी आई एन को बीन पढ़ते हैं, टी आई एन को क्या पढ़ते हैं टीन पढ़ते हैं, तीन नहीं टीन पढ़ते हैं। उसी प्रकार पी आई जी को क्या पढ़ेंगे, पी का प होता है, जी का ग होता है, और आई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में हो जाएगा दोस्तों पिग। पिग मीन्स क्या होता है सभी को पता होगा दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस के आई एन, तो क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये इसमें जो है एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए एस का आधा स होता है, ठीक है, के का दोस्तों क लिखना है, एन का न लिखना है, और आई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों एस्किन, एस के आई एन एस्किन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एल आई एन आई सी, तो क्या पढ़ेंगे क्लिनिक नहीं पढ़ लेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लिनिक। कैसे, सी का उच्चारण यहाँ पे आधा क के रूप में होगा, एल यहाँ पे लॉ होगा, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, एन आई से होता है दोस्तों नी होता है, सी का उच्चारण यहाँ भी क के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों क्लिनिक, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आई एन, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों विन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए आप देखेंगे एक नियम यहाँ पे समझेंगे, दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, औ के रूप में करेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे टी ओ पी को टॉप पढ़ेंगे, टी का टॉप पढ़ना है, पी का प पढ़ना है, हो जाएगा टॉप। उसी प्रकार डी आर को मैंने शुरुआत में बोला था सी आर रहेगा तो क्रॉ पढ़िएगा, डी है तो डॉ लिखेंगे, आर है तो ड्रॉ लिख दीजिएगा, पी का प, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में हो जाएगा दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ओ पी लिखा हुआ है, तो पी का दोस्तों क्या होता है दोस्तों, पी का प लिखना है और फिर पी का प लिखना है, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में पॉप, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एस टी ओ पी, तो स्टॉप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस का आधा स, टी का ट हो जाएगा, पी का प, ओ है तो आपको औ के रूप में करना है स्टॉप। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्रॉप, उसी प्रकार यहाँ पे क्या पढ़ेंगे फॉर, क्या पढ़ेंगे फॉर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों एम ए के ई, तो एम ए के ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है यहाँ पे देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे एम है दोस्तों, तो एम का मॉ लिखना है, और यहाँ पे क है तो के का क लिखना है, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में करते थे, लेकिन अंतिम में ई आया तो बस एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा मेक। क्या हो जाएगा दोस्तों मेक हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे टी ए के ई, तो टी का ट लिखना है, के का क लिखना है, और अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा टेक।
उसी प्रकार FAKE, तो F का दोस्तों फ लिखना है, K का क लिखना है और अंतिम में E है तो एक एक ले इस पे लगाएंगे फेक। इसी प्रकार यहाँ पे CAKE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, C का उच्चारण भी क के रूप में होता है दोस्तों और फिर K का उच्चारण भी क के रूप में होता है, तो कॉक लिख दिए और अंतिम में क्या है E है तो एक एक ले लगाएंगे केक। उसी प्रकार LAKE, तो पढ़ेंगे दोस्तों L का हो जाएगा ल, K का हो जाएगा क, अंतिम में E है तो एक एक ले लगाएंगे दोस्तों, हो जाएगा लेक। क्या हो जाएगा? लेक। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे FUN, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से 1 मिनट के लिए समझिएगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों यू दिखेगा तो उसका उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करना है? यू का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम काट देना है। देखिए इसको काटते हैं तो FUN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फन पढ़ेंगे। FUN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसे मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। FUN को F का फ लिखना है, N का न लिखना है, फन हो जाएगा, यू का उच्चारण नहीं करना है। RUN को R का र लिखना है, N का न लिखना है, रन, ठीक है। MUG को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मग पढ़ेंगे, ठीक है। M का UG, तो U को साइलेंट यहाँ पे करेंगे, काट देंगे, ठीक है, इसका अर्थ ही नहीं बनेगा। NUT, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे CUT, तो देखिए CUT को पढ़ते हैं दोस्तों कट, ठीक है, कट। HUT को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हट पढ़ते हैं। क्यों HUT को हट पढ़ेंगे? क्योंकि H और यहाँ पे T है, इसके बीच में क्या है? U है, तो U का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।